हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद आप यहां से हेल्प लेके अपने बच्चे को घर पे पढ़ाते हो, यूट्यूब से हेल्प लेके, या बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, या ऐसे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको क्लास 6 के बेसिक्स क्लियर करने हैं, यानी कि जूनियर क्लासेस के बेसिक्स। आप किसी कॉम्पिटिशन की शायद तैयारी कर रहे हैं, या कोई फ्रेशर टीचर इस वीडियो को देख रहा है। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अगर चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर हैं, नोइंग आवर नंबर, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। मैं एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता हूं, डिटेल में पढ़ाता हूं। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम इंट्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम एक्सरसाइजेज में चलते हैं, ठीक है। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे इंट्रोडक्शन को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन देता हूं, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को रीड करके आपको बताता हूं, बिकॉज बच्चों एनसीईआरटी में अमृत छुपा हुआ है। हर एक लाइन एनसीईआरटी की आपको कुछ ना कुछ बताना चाहती है, ठीक है ना। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को यूट्यूब जब सर्च करते हो तो आप प्लीज, क्वेश्चन आप सर्च कर रहे हो अच्छी बात है, बट उसका कॉन्सेप्ट भी समझा करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जिससे कि क्लास 10th के जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे ना, तो वहां तक जाते जाते आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा, यहां पर क्या बोला है इसने, होल नंबर। अब देखिए, आज हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा प्रीडेसेसर्स एंड सक्सेसर, ओके। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं, ठीक है। आज हम यहां से यहां तक कवर करेंगे। देखिए, ये वाले पैराग्राफ तक हम कवर कर लेंगे, यानी कि आप कह सकते हो हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, सेक्शन 2.1 को, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुछ बेसिक्स को क्लियर करिए। आइए, सबसे पहले आप अपने आसपास बच्चों बहुत सारी चीजों को देखते हैं, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप अपने आसपास देखते हो। जैसे कि देखिए, मेरे क्लासरूम में 1 2 3 4 चेयर्स रखी हुई हैं। तो भाई मेरे क्लासरूम में कितनी चेयर्स रखी, 4 चेयर, ठीक है। या मान लीजिए आप किसी प्लेग्राउंड में गए और आपने काउंट किया, वहां टोटल कितने बच्चे खेल रहे हैं, आपने काउंट कर लिया। वही कोई छोटा सा ग्राउंड है, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, आपने देखा, आपने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं वहां पर, ठीक है। अब सुनिए, मेरे क्लासरूम में यहां पर मैं मैंने कहा भाई फैन को काउंट करो कितने फैन हैं। तो अब आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 फैन लगे यहाँ पर, दो दो का मतलब 2, 1 2। तो आपने क्या, मैंने यहाँ पर क्या क्या बातें आपसे बोली, मैंने आपको बोला कि भाई 4 चेयर्स हैं। कितनी चेयर्स हैं, 4 चेयर्स हैं मेरे रूम में, है ना। हाँ, सच में है, सच में है, 4 चेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक, 4 चेयर्स हैं। फिर मैंने आपसे बोला 2 फैंस हैं मेरे रूम में, हाँ सच में है, 2 फैंस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई मेरे रूम में कितने कर्टन है, कर्टन काउंट कर लूं, 1 2 3 4 और एक उधर लगा हुआ है, यस 5। सो 5 कर्टन्स हो गए यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों, ये जो नंबर आप यूज कर रहे हो, या अभी मैंने आपको बोला था आप किसी प्लेग्राउंड में गए, आपने वहां पर ये काउंट किया कि कितने बच्चे वहां खेल रहे हैं। तो देखिए, आपने काउंट किया, सपोज 9 स्टूडेंट्स वहां पर खेल रहे हैं, ठीक है, 9 बच्चे हैं वहां पर। सो 9 चिल्ड्रेन बोल दो, स्टूडेंट्स क्या, चिल्ड्रेन बोल दीजिए, है ना। अब ध्यान से जरा समझिए बच्चों, ये जो नंबर्स आपने यहां पर यूज किए हैं, 4 आपने यूज किया, 2 यूज किया, 5 यूज किया, 9 यूज किया, ध्यान देंगे। तो दीज नंबर्स आर यूज फॉर काउंटिंग। ध्यान दीजिएगा जरा, इन नंबर्स को आपने यूज किया है किसके लिए, काउंटिंग के लिए, ठीक है ना। सो दीज, ये जो 4 यूज किया, 2 यूज किया, 5 यूज किया, 9 यूज किया, सो दीज नंबर्स आर used for counting purpose, for काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। लिख लो, ऑब्जेक्ट का मतलब, कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं समझते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब चीजें, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, इंसानों की संख्या, चेयर्स के नंबर, नंबर ऑफ कर्टन्स वगैरह वगैरह, ठीक। सो यस, सो दीज नंबर्स आर यूज फॉर काउंटिंग, इसलिए ये जो नंबर्स आपने यूज करें, इन्हीं नंबर को काउंटिंग नंबर बोला जाता है। जरा समझिए बच्चों, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, और इसी का दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनिए, ये जितने भी नंबर लिखे हुए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नेचुरल इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, काउंटिंग नंबर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, काउंटिंग नंबर, ओके। सो काउंटिंग नंबर, अगर आपसे कोई बोलता है कि काउंटिंग नंबर क्या है, तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वही आपके काउंटिंग नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर का सेट क्या क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, इस नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो उसको देखिए जरा।
सेट का मतलब है कलेक्शन, सेट का मतलब है कलेक्शन। तो अब मैं आपको बता रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम क्या है? काउंटिंग नंबर्स। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों? इसमें 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? प्लीज ध्यान दें, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर्स की, या इसी का दूसरा नाम है। जैसे आपके घर में 2 नाम है ना भाई, आपके घर का नाम सपोज है रोहन और बाहर का नाम है चीकू, मान लो, तो आपके 2 नाम है लेकिन बंदा तो एक ही है ना, आप हो तो एक ही। तो वही चीज है कि जिन भी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, जिस भी सेट की हम बात करने जा रहे हैं, उसके 2 नाम है, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। और इनमें इस सेट में, सेट का मतलब कलेक्शन, सेट का मतलब कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब इकट्ठा कर लिया है कौन कौन से नंबर्स को। तो जवाब है इसमें 1 से स्टार्ट होगा। प्लीज ध्यान दें बच्चों, 0 मैंने नहीं लिया है। नेचुरल नंबर के सेट में 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? 1 2 3 डॉट लगा दे रहा हूं। 3 डॉट्स का मैथमेटिक्स में यह मतलब होता है कि ऐसे ही चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर तक। भाई 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक, तो 3 डॉट का मतलब आपको समझना चाहिए। अगर मैं कभी भी 3 डॉट लगा दूं मैथमेटिक्स में, कभी भी किसी बुक में 3 डॉट्स अगर लगे हों, तो 3 डॉट्स का मतलब होता है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप रफ वर्क में कहीं पे नोट करिए प्लीज, रफ वर्क में कहीं नोट करिए क्या कि अगर 3 डॉट्स लगे होते हैं तो इसका मतलब होता है अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। अब अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर तक, यानी कि बहुत दूर तक आपको जाना है। अब इस पे ज्यादा फोकस ना करिए, ये हम 9th और 10th क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब वापस लौट के आओ। तो बच्चों, नेचुरल नंबर के सेट्स में क्या क्या आता है बताइए? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो ये जो कलेक्शन मैंने लिखा है, ये जो कलेक्शन मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है? आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्या है? आपके नेचुरल नंबर है। 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक नेचुरल नंबर है, इस तरीके से। या ये सभी काउंटिंग्स नंबर के नाम से भी जाने जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनो, आपसे पूछता हूं, ये बताओ कि नेचुरल नंबर में क्या 0 लिखा है कहीं पर? नेचुरल नंबर के सेट में क्या 0 लिखा है? नहीं लिखा है। बात समझिए, नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं लिखा हुआ है बच्चों। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर का यूज आप काउंटिंग करने के लिए करते हो। तो इसमें 0 नहीं आता है। सुन लीजिए, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 0 का यूज, भाई 0 हमने बोला 0 चेयर है, 0 चेयर है, मतलब हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं एक तरीके से। बात समझो ना, अरे 0 का होना ना होना सब बराबर है भाई, आप खुद समझो ना। ऐसे नंबर जिनका यूज काउंटिंग के लिए किया जाता है, तो काउंटिंग के लिए तो कुछ तो होना चाहिए ना, कोई तो चेयर होनी चाहिए। या तो 2 चेयर होंगी, या तो 3 होंगी, या तो 1 होंगी, या तो 5 होंगी, तो कुछ तो होगी, तभी तो काउंट करोगे। अगर चेयर ही नहीं है, मान लीजिए भाई मेरे रूम में मान लो चेयर ही नहीं, तो क्या ही काउंट करोगे? यानी कि 0 चेयर है। 0 चेयर का मतलब है चेयर ही नहीं, यानी कि काउंटिंग ही नहीं करी गई है। इसलिए 0 को काउंटिंग नंबर में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 0 किसी काउंटिंग को नहीं बता रहा है। भाई जब कुछ है ही नहीं वहां, तो किसकी काउंटिंग करोगे? तो इसलिए 0 आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता है। फिर से सुनिए, 0 आपका नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है। ठीक, तो नेचुरल नंबर के सेट में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर्स। ठीक, अब सुनिएगा जरा, यहीं पर आपको मैं जल्दी से बता देता हूं कि अभी अभी आपने देखा है, सुनिएगा, अभी आपने नेचुरल नंबर्स देखे हैं और जल्दी से मैं यहां पर लिख भी देता हूं। तो नेचुरल नंबर्स आपने देखे हैं, क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू, है ना? डॉट 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 का मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं यहीं पे जल्दी से आपको बता दे रहा हूं, पहले आपके बेसिक क्लियर कर दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? देखिए, अब यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, सुनिए ध्यान से। जितने नेचुरल नंबर हैं वो तो रहेंगे इसमें, इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 और ऐड कर दें, सुन लो, नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 और ऐड कर दें, तो जो सेट बन के आएगा उसको होल नंबर बोलेंगे। मतलब सर, मतलब आप ये समझो क्या, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स थे आपके,
वो तो रहेंगे ही रहेंगे होल नंबर में। चलो मैं आपको येलो कलर से लिख देता हूँ ना, ताकि समझ में आ जाए कि होल नंबर वाले कौन से, होल नंबर का सेट। तो देखिए जना, जितने आपके नेचुरल नंबर थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, 0 सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता रहेगा, मतलब आगे 7 8 9 10 इस तरीके से आता रहेगा। ठीक, अब सुनो, अगर हमने क्या किया, हमने ये नेचुरल नंबर का सेट था, ये क्या था, ये क्या है, सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो अगर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर में आप एक और नंबर ऐड कर दो जिसका नाम क्या है, जीरो, तो अब इस कलेक्शन को, अब ये जो कलेक्शन बन रहा है कहां, जीरो से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो जब जीरो को भी ले लिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ, सेट का मतलब कलेक्शन, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स। बताइए आपने अभी तक क्या पढ़ा, जब भी आपको कोई बोलेगा कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, तो आप बोलना 1 से स्टार्ट होता है। कहां से, 1 1 2 3 4 इस तरीके से, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। और होल नंबर का सेट क्या होता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है उसको ले लो और 1 से पहले 0 लिख दो, यानी कि 0 से स्टार्ट जब करेंगे तो होल नंबर आएगा। ठीक, समझ गए। और 0 नेचुरल नंबर में क्यों नहीं आता है, 0 नेचुरल नंबर में क्यों नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके काउंटिंग नंबर्स थे। नेचुरल नंबर क्या थे, आपके काउंटिंग नंबर थे। तो भाई 0 से आप थोड़ी ना किसी की काउंटिंग करते हो, खुद सोचो ना, काउंटिंग करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। अगर मैंने बोला यहाँ 0 चेयर है, तो भाई काउंटिंग किसकी करोगे। तो 0 को काउंटिंग वाले नंबर में के सेट में नहीं रखा गया, यानी कि 0 को नेचुरल नंबर के सेट में नहीं रखा गया। ठीक, तो बस ये है सिंपल। अब आइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं यहां से, सुनिए, ट्रू एंड फॉल्स बताइएगा, ट्रू एंड फॉल्स बताइएगा। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे पूछा, सुनिएगा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे मैंने पूछा क्या, 0, ये 0 लिखा है ना, 0 मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, 0 इज अ नेचुरल नंबर। बताइए भाई, ट्रू या फॉल्स। मैंने आपसे बोला कि 0 इज अ नेचुरल नंबर, 0 एक नेचुरल नंबर है, बताओ ट्रू या फॉल्स। 0 एक नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, मैं बोल रहा हूं 0 इज अ नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर कहां है भाई, 0 तो होल नंबर में था, 0 तो कहां था, होल नंबर में था, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक, तो बच्चों इसका आंसर आ गया, एफ लिख दिया है, पूरा लिख दिया, एफ लिख दे रहे हैं, फॉल्स। ठीक, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा, ध्यान से समझिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा, 0 इज अ होल नंबर। बताइए, 0 क्या होल नंबर होता है, 0 क्या होल नंबर होता है, चेक कर लो भाई, होल नंबर के सेट में 0 से ही तो स्टार्ट होता है, तो 0 एक होल नंबर है। ठीक, ट्रू स्टेटमेंट हो गया ये, इतना हो गया। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहीं पर, क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। क्वेश्चन क्या है मेरा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब फिल इन द ब्लैंक्स, यहां फिल इन द ब्लैंक का सवाल है, अब बताना जरा बच्चों, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। तो जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो आपको दिख रहा है, ये देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सबसे छोटा 1 ही तो है भाई, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जब भी आएगा तो 1 लिखना है आपको, 0 मत लिख दीजिएगा। ठीक, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया आपका क्या, 1। ठीक, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा स्मॉलेस्ट होल नंबर, हाँ भाई, स्मॉलेस्ट होल नंबर, चलिए बताइए जरा, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0 है, 1 मत लिख दीजिएगा,
1 मत लिख दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या है, 0 है। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पढ़ा दिया, आपने स्मॉलेस्ट होल नंबर भी पढ़ा दिया, नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा दिया, होल नंबर का सेट पढ़ा दिया, ठीक, लेकिन आपने लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बताया। सुन लो अभी, बस सुन लो, अभी आपसे हम बात करेंगे, रुक जाइए। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, जो बोलना है बोल दो, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, ये मैंने आपसे सवाल पूछ लिया है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स। यस, सुनो ध्यान से सुनो। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या कोई निकाल पाएगा इस दुनिया में, बताइए भाई। मान लो आपने मेरे से बोला क्या कि सर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कोई नंबर होगा वो ऐसा होगा। सुनो ध्यान से, अब यहीं पर आपको सक्सेसर की कहानी और प्रेडिसर की स्टार्ट होगी, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। लेकिन आप ये समझो जरा कि भाई आपने बड़े से बड़ा नंबर मान लो सोच लिया, आपने कुछ सोच लिया है ना, कोई ऐसा नंबर आपने मान लो सोच लिया, होगा कोई नंबर ये, तो क्या ये बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो चलते जा रहे थे ना, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, चेक कर लीजिएगा जरा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 एंड सो ऑन टू, ऐसे चलते जाएंगे। तो 1 के बाद 2 कैसे मिला, 1 में 1 ऐड कर दिया आपने। 2 के बाद 3 कैसे मिला, 2 में 1 ऐड करोगे 3 मिलेगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 मिलेगा, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा। कहने का ये मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर बड़े से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसको आप बड़े से बड़ा बोल रहे हो, जिसको आप बड़े से बोला बोल रहे हो भाई, इसके नेक्स्ट भी तो कोई आएगा ना, मतलब अगर इसमें 1 ऐड कर दें तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर भी तो पॉसिबल होगा। अब जो भी नंबर यहां आता होगा वो नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसके सवाल मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आप समझो भाई, जो भी नंबर आप बड़े से बड़ा सोच रहे हो उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा जो कि उससे बड़ा होगा। जैसे कि 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है। अगर आपको ये नंबर मिलेगा, अब आप बोलोगे सर ये वाला नंबर बड़ा है, तो आप गलत हो, क्योंकि इसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया, इसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो हमें नेक्स्ट वाला इससे भी बड़ा नंबर मिल जाएगा। ठीक। तो आप कभी ग्रेटेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, ओके, इम्पॉसिबल टू फाउंड, इम्पॉसिबल टू फाउंड, टू फाइंड। ठीक, और इसी तरीके से मतलब ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सुन लो फिर से ध्यान से, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर को आप फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसको आप ग्रेटेस्ट बोल रहे हो उसके नेक्स्ट वाला भी तो कोई बैठा होगा, वो उससे ग्रेटेस्ट होगा। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने आपको पूछा क्या, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट होल नंबर। हाँ भाई बताइए जरा, लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, बताइए, सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होगा। अब आप बताओ, होल नंबर में भी तो यही कहानी होगी, चेक कर लो भाई। होल नंबर में स्मॉलेस्ट 0 हो गया और लार्जेस्ट तो भाई पता नहीं कहां आएगा, इन्फिनिटी पे। जिसको भी आप ग्रेटेस्ट होल नंबर बोलोगे उसमें 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला आएगा, वो उससे बड़ा होगा, फिर उसमें 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला आएगा, इसलिए ग्रेटेस्ट तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। यानी कि इसका आंसर क्या है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट होल नंबर इम्पॉसिबल टू फाइंड। इसका भी आंसर क्या फिल करेंगे, इम्पॉसिबल टू फाइंड, इम्पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, करेक्ट, ओके। नाउ सो इसलिए यहां पर एक पॉइंट मैंने आपको लिखा हुआ है यहां पर, इट इज नाउ परहैप्स ऑब्वियस दैट देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, है ना। बड़े से बड़ा लार्जेस्ट नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर, बड़े से बड़ा लार्जेस्ट नंबर नहीं निकाला जा सकता है। देखो लिखा है ना, इट इज नाउ परहैप्स ऑब्वियस दैट देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, ये आपकी बुक की लाइन है। तो शायद बड़े से बड़ा नंबर जो लार्जेस्ट है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद बच्चों अब
यस, चलिए इस इंट्रोडक्शन को आप देखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स क्या होते हैं। ओके।